हेलो गाइस, गिद्दर बता है फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ फोटोग्राफी। स्वागत है आपका आज के व्लॉग के अंदर। और आज हूँ मैं राजस्थान के बूंदी शहर में और बीकानेर से ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। और ये जो शहर है काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, लाइक मतलब ओवररेटेड नहीं है, ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, ज़्यादा फॉरेनर्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे जो बहुत सारी मतलब प्लेसेस हैं जो घूमने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लोर करवाना चाहूँगा यहाँ पे इस जगह पे जो तारागढ़ फोर्ट है। पहले हम सबसे पहले वहाँ पे चलेंगे, तो वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको फोर्ट दिखाऊंगा, उसका व्यू दिखाऊंगा प्रॉपर। और सबसे ज़रूरी जो बात है वो है हिस्ट्री यहाँ की। हिस्ट्री के बिना मैं नहीं चलता और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। और एक बात ये भी बता दूँ यहाँ पे कि सो गाइज़, ये है यहाँ पे इसका एंट्री गेट और बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे टिकट काउंटर है। जो टिकट है वो 100 रुपीज़ है। और ऐसे गेट्स हैं यहाँ पे जहाँ से हमें एंटर होके जाना पड़ेगा। तो चलो आओ चलते हैं, लेट्स गो। ये देखो यहाँ पे जो गेट्स हैं वो भी प्रॉपरली जो है वो अभी तो डैमेज हो रखे हैं पूरे। और ये देखो गेट्स स्पेशली मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पे। तो चलो चलते हैं अंदर, लेट्स गो। सो ये है गाइस यहाँ का जो एंट्री का जो व्यू है यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आपको गाइड लेना है तो भैया गाइड का यहाँ पे आपको पड़ेगा 700 रुपीज़। तो चलो आओ फोर्ट विज़िट करते हैं, चलते हैं, आ जाओ। जो पैलेस और जो तारागढ़ फोर्ट है वो बिल्कुल इस साइड पे है, सामने हमारे राइट साइड पे। यहाँ पे भी इस साइड पे जो फैसिलिटीज़ इन्होंने दे रखी है, टॉयलेट और वो सारा राइट साइड पे बना है। भाई ये तो मेरे को तो ये पेड़ बहुत अच्छा लगा। ओह, एंटर होते क्या व्यू था इसका भाई। और ये देखो, अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे भी सारा कुछ जो है खंडर हो चुका है एकदम। ये मेन एंट्री गेट है यहाँ पे। और बिल्कुल इस साइड पे। तो चलो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको साथ साथ में, लेट्स गो। हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है इस जगह का। और क्या कहते हैं, यहाँ की तोपें और कह लो कि मतलब एकदम धमाल मचा देती थी यार। एक तो ऊपर पड़ी हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसको कह लो कि इस बूंदी शहर को शराब भी मिला हुआ है, वो भी उसकी स्टोरी भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। देखो आप। और बताया जाता है कि ये जो महल है अपनी अभी वृद्ध अवस्था में ही है, क्योंकि नियर अबाउट 13th सेंचुरी तब की बात है ये जब बना था। सो गाइस, इस फोर्ट को राजस्थान का गिब्राल्टर भी कहा जाता है। और बेसिकली इसका नाम कह लो इसलिए पड़ता है क्योंकि ये जो यहाँ पे लेक है उसके अंदर लाइक तारे की तरह दिखता है, तो इसलिए इसका नाम तारागढ़ फोर्ट भी है। और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाली, देखने वाली। भाई ये महल तो कह लो कि आप ऐसे करके देख रहे हो बस ऊपर, ये चीज़ मतलब इतनी हाइट पे आपको दिखेगा, ये चीज़ है। मोस्टली गाइज मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि हर महल के अंदर ना ये जो ढलान वाला एरिया है वो होता ही होता है। ये देखो यहाँ पे भी, ये देखो ये चढ़ के जाना पड़ेगा। और सामने जो है हाथी पोल है यहाँ पे भी। और इसका मेन रीज़न यही होता है कि जब कोई सेना आक्रमण करती है तो जो पत्थरों से ढलान की फ़ायदा लिया जाता है ताकि उनकी जो स्पीड है वो रुक सके। यहाँ पे भी देखो प्रॉपर सारा आपको ऐसे ही दिखेगा, मतलब कि नीचे से ऊपर जैसे चढ़ाई चढ़ के जा रहे हो आप। सो ये है गाइज़ यहाँ का हाथी पोल, जहाँ से एंटर होके हम जब एंटर होंगे तो हम जाएंगे रतन दौलत में। तो चलो आओ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। चलो आओ चलते हैं, लेट्स गो। ये देखो दरवाजे, ये वाला दरवाज़ा भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी नुकीला है काफ़ी, जैसे हम बाकी दरवाजे देखते हैं जो फोर्ट के अंदर। और ये देखो यहाँ पे भी। और एक और चीज़ आपको आर्ट वर्क दिखाना चाहूँगा जो बिल्कुल प्रॉपर टॉप पे हो रखा है। ये देखो तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको अंदर। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई यहाँ पे, ये देखो। जो एंट्री गेट है भाई आप इधर से भी देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ से, ये देखो। और जो छत्र महल है, बादल महल है, वो सारा इस साइड पे है। तो चलो आओ चलते हैं,
देखते हैं। सो जहाँ से गाइस हम आए हैं, एक बार आपको ऊपर का व्यू भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ से देखो आप, यहाँ से ऊपर का व्यू मस्त है। और भाई नीचे का व्यू क्या बात है, ये देखो। ये जो वो गेट है सामने बिल्कुल जहाँ से हम एंटर हुए हैं हाथी पोल से, तो ये वो एरिया है प्रॉपर। तो चलो चलते हैं इस साइड पे। यहाँ पे ये प्रॉपर एरिया है जो पूरा ऊपर जाता है, और इस साइड में भी आप जा सकते हो, बट यहाँ पे जो प्रवेश है वो उसके अंदर वहाँ पे वर्जित है। और यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो दरवाजे कितने कितने छोटे हैं। यहाँ पे अंदर जो हॉल्स होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे, ये देखो, पर जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल छोटे कर रखे हैं इन्होंने। और भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपको जो रास्ते हैं ना, ये देखो ऊपर आने के सीढ़ियाँ आप देखोगे। जैसे ये वाला कॉरिडोर तो चलो बहुत खुला है, और ये वाला दरवाज़ा देखो आप, ये एक्चुअली इसलिए बनाया जाता था कि ताकि जब भी कोई हमला करता है, जब वो ऊपर आता है तो इकट्ठे सैनिक जो है वो ऊपर ना आ सके, सिंगल सिंगल करके आएंगे तो उन्हें टाइम लगेगा। सो सारा कुछ जो अब यहाँ पे देख रहे हैं वो सारा बाकायदा पूरा प्लानिंग से बनाया जाता है एकदम। ये देखो गाइज, ये वाला जो मैंने एरिया बताया, आपको पता है कि यहाँ पे जो राजा की शासन, जो उनकी सभा लगती थी, यहाँ पे उनके शासन के टाइम पे यहाँ पे उनकी सभा लगती थी। यहाँ पे देखिए आप, उनका जो स्थान है वो बना रखा है यहाँ पे बिल्कुल इस साइड पे। ये सारा जो दरबार लगता था वो वाला एरिया है, ये सारा कॉरिडोर। सो ये जो दीवाने आम है ये बनाया गया था राव राजा रतन सिंह जी के द्वारा, जिन्होंने रूल किया था बूंदी में, और नियर अबाउट 16th सेंचुरी में, 1607 से लेके 1631 तक। तो ये उनका जो बैठने के लिए जो बनाया गया, ये देखो यहाँ से बिल्कुल जो है वो सामने से जो नीचे का जो हाथी पोल है जहाँ से हम आए हैं, तो वो दिखता है यहाँ पे। तो चलो आगे चलते हैं हम छत्र महल की तरफ, फूल महल और बादल महल की तरफ, यही रास्ता है। और आप यहाँ पे देखोगे ऊपर, यहाँ पे भी जो गणेश जी की है वो मूर्ति लगी हुई है, ये देखो। तो चलो आओ चलते हैं, वही मैंने बात की थी, जो रास्ते हैं वो आपको ऐसे ही मिलेंगे, भीड़े भीड़े छोटे छोटे। तो चलो आओ चलते हैं इसको। सो ये गाइज़ यहाँ का जो फाउंटेन वाला एरिया है यहाँ पे, और ये जो प्रॉपर आप सिनेरियो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे सारा, तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो ख़ास लोग होते थे वही आ पाते थे, और जितनी पार्टीज़ वगैरह होती थी वो यहीं इस एरिया में ही होती थी। ये देखो आप प्रॉपर। सो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे जो स्तंभ है वो देखो कैसे, भाई कितने अच्छे डिज़ाइन कर रखे हैं। ये देखो हर साइड पे, ये देखो जितने भी स्तंभ है यहाँ पे, ये देखो क्या बात है। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो भाई आपको मतलब कि कहीं दिखेगा नहीं, ये श्योर कह रहा हूँ मैं। जितने भी आप घूम लो, चाहे जहाँ पे भी आपने घूमा होगा, बट ऐसा आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा आपको। और भी मैं दिखाता हूँ आगे जाके आपको चीज़ें। ये देखो ये पिलर्स है, पिलर्स पे कितना अच्छा वर्क हो रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो राजा है उनका जो रेजिडेंस था वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आगे जाके। ये प्रॉपर एरिया है जो वहाँ पे, जो ये उनका जो छत्र महल है इसके अंदर। चलो आओ चलते हैं, लेट्स गो। सो ये है प्रॉपर एरिया गाइस, और दरवाजे आप देख सकते हो, और जो व्यू है वो हर तरफ से ही आपको बाहर का मिलेगा यहाँ से। ये देखो यहाँ से भी जो बाहर का व्यू है बिल्कुल यहाँ से दिख रहा है सारा, जहाँ से हाथी पोल से हम एंटर हुए हैं, ये वाला वो सामने बिल्कुल आपके जो है हाथी पोल है। ये देखो जो हम गेट देख के आए थे मेन एंट्रेंस वाला, वो यहाँ से विजिबल है इस रूम से। अंगीठियाँ भी हैं यहाँ पे पुराने ज़माने की, जो बिल्कुल ऐसे ही मतलब कि रखी हुई हैं इन्होंने मेंटेन। यहाँ से इस विंडो से भी मैं आपको बाहर का जो व्यू है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ से ये देखो प्रॉपर जो बूंदी सिटी है उसका जो व्यू है प्रॉपर वो यहाँ से दिखेगा आपको। ये देखो वो मेन हाईवे भी दिख रहा है आपको, ये देखो। और एक और चीज़ बता दूँ भाई, ये सारा अरावली रेंज है जितनी भी आप देख रहे हो, उसके अंदर उसके
ये काट के मतलब के पहाड़ को ढलान बना के फिर बनाया गया ये सारा। ये व्यू मैं आपको नीचे से भी दिखा रहा था अभी। तो आई थिंक हम जहाँ पे रह रहे हैं वो इस साइड पे है प्रॉपर, जहाँ से हमने अभी व्यू मतलब जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ ये वाला। तो घूमेंगे हम ये वाली जो एरिया है सारा। तो चलो गाइस अभी चलते हैं फूल महल और बादल महल की तरफ। यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के हमें जाना होगा। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे हर जो सीढ़ियाँ हैं ऐसे उसको एंटर करते समय जो भगवान की है जो मूर्ति है वो यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है। तो चलो चलते हैं ऊपर। यहाँ पे ऊपर आते गाइस कुछ ओपन एरिया है जहाँ से जो बाकी जो फोर्ट है उसका जो व्यू है प्रॉपर दिखता है यहाँ से। ये देखो, और एक और व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से, ये देखो इस वाले एरिया से। तो चलो चलते हैं अभी हम उनके महल की ओर। और ये राजा के महल के बिल्कुल ऊपर वाला जो एरिया है उससे रास्ता निकलता है। और भाई यहाँ से व्यू देखो आप, क्या ही मस्त व्यू है भाई यहाँ पे। और जो मैंने अभी आपको विंडो से व्यू दिखाया वो देखो, और ये नीचे का व्यू जहाँ पे अभी बताया कि जहाँ पे पार्टीज़ वगैरह होती थी। तो ये रास्ता जाता है पूरा उनके महल की ओर। ये देखो यहाँ पे भाई पूरा का पूरा जो है ना देखने लायक है भाई, क्या मस्त नज़ारा है भाई। उस टाइम पे अगर आप सोचो ना तो मतलब क्या ही फील होगा यार। तो चलो आओ चलते हैं यहाँ पे। ये वाला एरिया आई थिंक एग्ज़िट वाला होगा। और ये है यहाँ पे फूल महल है जो यहाँ पे भी छोटा सा फाउंटेन है बना हुआ है डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पे जो इनका जो फूल महल है उसके अंदर जाना जो है वो एंट्री अलाउड नहीं है। तो वो भी है कि क्योंकि बहुत साल हो गए हैं इस चीज़ को, सो लोग जो हैं वो क्या कहते हैं ख़राब भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको बचाने के लिए यहाँ पे एंट्री जो है वो मना की गई है। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि मिरर्स का काम काफ़ी हो रखा है यहाँ पे पिलर्स पे, हर एक जगह पे। ये देखो, और देखो अगर अब मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखो, ये गाइज मोस्टली जो लाइटिंग के कारण रहता है कि जब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करे सभी ओर। अगर आप थोड़ी जगह ही दिए जलाओगे तो वो रिफ्लेक्ट करके सभी एरिया को रोशन कर देंगे। तो ये इनका मेन जो है वो इसके पीछे रीज़न रहता है। सो जो ये वाला है ये बादल महल की ओर जाता है। ये 1585 से लेकर 1607 तक कंप्लीट हुआ होगा। तो चलो चलते हैं देखते हैं यहाँ पे भी कुछ एरिया है, रूम्स वगैरह बन रखे हैं यहाँ पे भी ओपन। और यहाँ पे स्लैब्स वगैरह जैसे हमारे पुराने घरों में होती थी वैसा कुछ है। और ये ओपन रूम्स है एकदम पूरे बने हुए। ये देखो, तो चलो आओ आगे चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे दरवाजे भाई मतलब कि हाइट तो इनकी अच्छी होती थी बट दरवाजे इनके सभी के छोटे छोटे ही हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। ऊपर का आर्ट वर्क देखो आप, ओहो क्या मस्त हो रखा है भाई। और मोस्टली जो एलिफेंट्स हैं वो तो आपको जो सिनेरियोज हैं वो एक्सप्लेन दिख जाएंगे आपको। ये देखो, ये देखो मतलब जितने जो सिनेरियोज होते हैं वो सारे ये यहाँ पे आर्ट वर्क करके रखते हैं। जैसे अभी हम आज के टाइम पे जो फ़ोटोज़ वगैरह लगा लेते हैं अपनी घर पे, ये देखो, और इन्होंने आर्ट वर्क यहाँ पे करवा रखा होता है। क्या बात है। एक रास्ता यहाँ पे भी है नीचे जाने का। तो ये वही सेम जहाँ पे मैं हवेली पे रुका था, इतना रास्ता ही था उधर भी ऐसे ही सेम बना रखा था। ये वाला जहाँ पे लॉक्ड है, ओके, ये भी रास्ता उधर ही आता है जहाँ पे पार्टीज़ वगैरह होती हैं, तो ये रास्ता उधर ही जाता है। तो हम सेम जो पुराने वाला रास्ता है उसी से जाएंगे नीचे।
सो गाइस थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताना चाहूँगा आपको यहाँ की, और महाराणा क्षेत्र सिंह ने यहाँ पे आक्रमण किया था और वो भी फेल्ड हो चुके थे यहाँ पे आक्रमण करने। फिर उन्होंने, उनका जो बेटा था उन्होंने भी आक्रमण किया था इसी जगह पे, वो भी फेल हो गया। और फिर उसने क्या किया है कि एक मतलब कि वैसे ही फेक किला बना के उसको उसने मतलब ढा दिया कि अपनी पूर्ति करने के लिए कि हाँ भी भाई मैंने ये किले को नष्ट कर दिया है, तो उससे भी नहीं हुआ। उसके बाद मतलब कि जो उमेद सिंह जी हैं और जो मालवा के जो सुल्तान हैं उन्होंने यहाँ पे जो है शासन किया। और उसके बाद जो मालवा के सुल्तान हैं, फिर मोहम्मद खिलजी, और उसके बाद जो महाराणा कुंभा है उन्होंने यहाँ पे मतलब अटैक करके यहाँ पे शासन किया हुआ है उसके बाद में, मतलब सीरियल वाइज। सो गाइस ये वाला जो रास्ता था जो हम नीचे सीढ़ियों से आ रहे थे, ये भी गाइस ऊपर जो फूल महल है और बादल महल है वहाँ से ये रास्ता आता है नीचे। सो गाइस एक बड़ी ही खास हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा जो आप मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। वो ये है कि यहाँ पे जो राजा उमेद सिंह जी थे, जब वो दिल्ली गए तो यहाँ पे जो मोहन जी यहाँ के मेन जो हेड थे, दीवान थे जिसको कहते हैं, तो उनको उन्होंने बोला कि मुझे जो दिल्ली में कुछ प्रॉब्लम आ गई है किसी वजह से, तो आप मेरे को कुछ सोने की मतलब अशरफियाँ भेजो, सोना भेजो और सिक्के भेजो। तो उन्होंने चलो शर्त तो मान ली ये वाली कि हाँ मैं ठीक है भेज देता हूँ, पर उनको लगा कि कहीं रास्ते में जो सोने के जो सिक्के हैं वो कोई लूट ना ले। तो उन्होंने क्या किया कि जो बांस है, जो बड़े बड़े बांस होते हैं उसके अंदर जो सोने के सिक्के हैं वो छिपा कर उनको भेज दिए। बट जब वो रिसीव हुए वहाँ पे जाके तो उमेद सिंह जी को लगा मैंने तो इनसे सिक्के मंगवाए, इन्होंने बांस भेज दिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ का दीवान है उसको सूली पे लटका दिया इस रीज़न से। और क्या कहते हैं जो उनकी पत्नियां थी, जब वो उन्होंने उनके साथ सती होने की कोशिश, मतलब सती हुए जब उनके साथ, तो उन्होंने पहले यहाँ पे बूंदी को श्राप दिया कि यहाँ पे जो भी ईमानदार लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पे परेशान रहेंगे, और जो बेईमान लोग हैं यहाँ पे उनके पास खूब पैसा फल फूले फलेंगे काफ़ी। तो ये श्राप इस जो बूंदी जगह है वो उसको मिला हुआ है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं नीचे। यहाँ पे बूंदी पेंटिंग्स का एक चित्र पिक्चर्स को पेंटिंग्स को दिखाने के लिए एक हॉल है यहाँ पे, वो बाहर से हमें देखना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। लेट्स गो गाइस। और एक और चीज़ है यहाँ पे जो क्या कहते हैं मेन जो तारागढ़ का फोर्ट है वहाँ पे टाइग्रेस का डर रहता है, तो उस साइड पे जाना ही नहीं देते वहाँ पे टाइग्रेस वाले एरिया में। तो हम वही जो फ़ोटो गैलरी है वो चित्रशाला है वो हम देखेंगे, चित्रशिला जो है वो हम देखेंगे। तो चलो चलते हैं उसकी साइड ही। सो हाथीपोल से निकलते ही गाइस ये वाला जो रैंप है ये हमें ऊपर चढ़ना होगा उसको देखने के लिए। तो चलो आओ चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे भी देखो आप बिल्कुल हाथीपोल के एंट्री से पहले ही यहाँ पे जो गणेश जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पे भी लगी हुई है। तो ये आपको जितने भी राजस्थान के किले हैं तो वहाँ पे आपको दिख जाएगी, खास करके एंट्री पे। तो चलो चलते हैं ऊपर। बाकी आप व्यू देखो यहाँ से, सिटी का व्यू भी यहाँ से एकदम मस्त है। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो ये है देखो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने चित्रशिला। तो चलो आओ देखते हैं यहाँ पे। हो क्या बात है भाई, क्या बात है। यहाँ का व्यू एकदम मस्त है भाई, और नीचे का व्यू देखो एकदम प्रॉपर सिटी का व्यू भाई, क्या मस्त है। और जोधपुर की तरह इनके भी घर भाई क्या कहते हैं मतलब नीले रंग के हैं सभी के ऑलमोस्ट। और ये सारा एरिया है यहाँ से जो दिख रहा है, क्या बात है। बस यहाँ पे वो जो कह रहे थे कि टाइग्रेस है वो ना मिल जाए भाई कहीं मुझे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तो बहुत व्लॉग्स कर रहे हैं आगे। तो यहाँ से हम आए हैं और बिल्कुल सामने है उधर वो वाली साइड में देखो आप, ये वाली साइड में ये चित्रशिला है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं हिस्ट्री जो इसका है वो लिख रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डिपार्टमेंट के द्वारा। तो चलो चलते हैं, आ जाओ। और भाई ये एरिया देखो कितना सुंदर बना रखा है भाई इन्होंने, ये देखो फ्लावर्स के साथ वो वाला पेड़ देखो कितना सुंदर भाई एरिया लग रहा है यहाँ पे। ये देखो क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे जाके देखते हैं ये क्या है। ये मेन तो डेकोरेशन के लिए जो फाउंटेन है वो बनाया होता है, और ये गाइस मोस्टली आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है ये वाला।
जो चित्रशिला है वो उस साइड पे है बिल्कुल। तो चलो अब चलते हैं। और गाइज एक चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ तो आपको जो दूसरे वाला पॉइंट है जहाँ से हम होके आए वो इजीली विजिबल मिल जाएगा, ताकि मतलब उन्होंने लाइक व्यूइंग के लिए एक मतलब वहाँ पे रास्ता ज़रूर बना रखा है कि आप दूसरे लाइक डिपार्टमेंट में, दूसरे अपार्टमेंट में आप ज़रूर देख सकें। देखते हैं चित्रशाला में इन्होंने क्या क्या बना रखा है, पहले की वो आपको दिखाता हूँ। एक बार अब ये वाला व्यू भी देखो गाइस, जो हाथी पोल था जहाँ से हम आए थे, अभी एग्ज़िट भी किया जहाँ से हमें, और नीचे से ये वाला रास्ता जो है ना ये इधर से ही आता है, जहाँ पे मैं अभी टॉर्च लगा के देख रहा था पर इन्होंने बंद कर रखा है। सो ये है गाइस यहाँ पे चित्रशिला जो की फ़ोटोज़ देखो पहले टाइम की यहाँ पे बना रखी है इन्होंने, सारा सिनेरियोस। वो देखो भगवान की जो कैसे जो आरती है वो उसका करने का दृश्य वो देखो आप प्रॉपर, ये देखो यहाँ पे भी सेम मिरर्स वाला कॉन्सेप्ट है। और ये देखो क्या ही बात है, ये जो कृष्ण जी हैं देखो, जो सिनेरियोस हैं डिफरेंट डिफरेंट उसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे एक आर्ट के थ्रू। ये देखो काफ़ी साल लाइक कह लो कि 1500 सेंचुरी और अभी 21वीं चल रही है तो 600 साल मोस्ट नियर अबाउट, तो तब भी ये अभी तक यहाँ पे जीवित हैं ये चीज़ें। ये देखो ऊपर आप देखो एक बार, ये देखो ऊपर का आर्ट प्रॉपर ब्लू कलर में आर्ट कर रखा है इन्होंने। ये देखो यहाँ पे भी ये जो फाइट के सीन्स हैं उसको मतलब इसको यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है इस तरीके से। ये देखो क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो आगे दिखाता हूँ आपको। ये वाला एरिया इन्होंने प्रॉपर बंद कर रखा है और यहाँ पे भी आगे भी अंदर जाने का भी वे है यहाँ पे। एक तरफ से बढ़िया भी है कि चीज़ों को बचाने का ये भी एक हो सकता है। और ये भाई पेंटिंग तो ज़बरदस्त है, ये देखो ये वाला क्या बात है, क्या सही है भाई एकदम। बंदा यहाँ पे आए और ये चीज़ें ना दिख के जाए तो ऐसा हो नहीं सकता भाई। ये देखो गजब है भाई गजब। यहाँ पे भी डेकोरेशन के लिए जो छोटा सा फाउंटेन है वो बना रखा है इन्होंने, ये देखो। और जो ऊपर का व्यू है यहाँ से लाइट के लिए वो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। और भाई कहीं यहाँ पे ऊपर से ही टाइगर्स दिख जाए ना तो फिर तो भाई वो डिस्कवरी वाला सीन हो जाए। ओह सही है भाई, मज़ा है एकदम पूरा फोर्ट देखने का। और हम मोस्टली जो ओवररेटेड जगह हैं जैसे जयपुर, उदयपुर और जोधपुर और जैसलमेर यही घूम के चले जाते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप बूंदी ज़रूर आएँ। और भी लोकेशंस है यहाँ पे एकदम बढ़िया बढ़िया वाली, प्रॉपर व्लॉग उसका मैं डालने वाला हूँ, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पे। सो गाइज़ मेरे को तो ये वाला जगह एकदम घूम के बहुत मज़ा आया। आप बताइए अपने कमेंट्स के अंदर यूट्यूब के अंदर कि आपको ये प्लेस कैसा लगा, तो अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मेरे को थोड़ा और फोर्सअप हो सकूं, ताकि मैं मतलब कि और ज़्यादा व्लॉग्स बना रखूं। बस आपके कमेंट्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जल्दी से कर लो और बेल बटन दबाना मत भूलना। तो चलो गाइज़ मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर और नई जगह पर लेके जाऊँगा। बाय बाय गाइज़।